नजर का ऑपरेशन तो संभव है, लेकिन नजरिए का ऑपरेशन कहीं होता ही नहीं। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और बृहस्पति के पुनः एक बार 136 दिन के लिए मकर राशि में प्रवेश के इस विशेष एपिसोड में अब मैं असली पिक्चर बताने वाला हूं। एक बार ट्रेलर आप 29 मार्च से लगा करके 30 जून तक देख चुके हैं, यानी कि बृहस्पति फिर से 20 नवंबर को एक बार अपनी नीच राशि में प्रवेश करके शनि से युति बनाएंगे, एक बार फिर से राहु की दृष्टि में आ जाएंगे। वास्तव में गुरु ज्ञान का ग्रह, बुद्धि का दाता है। जब ये नीच का हो जाता है तो ज्ञान में कमी लाता है, बुद्धि को क्षीण बना देता है, कमजोर बना देता है। राहु छाया ग्रह जो भ्रम, संदेह, शक, चालबाजी का कारक है। नीच राशि का गुरु अपनी शुभता को खो देता है, उस पर राहु की दृष्टि इसे और भी कमजोर बना देती है। और राहु मकर राशि में मित्र ही माने जाते हैं, अतः शनिवत राहु, राहु शनि के समान फल देते हैं। इसलिए यह बुद्धि भ्रष्टि करेंगे, निरंतर भ्रम और संदेह की स्थिति बनाए रखेंगे तथा गलत डिसीजन की ओर आगे बढ़ाएंगे या धकेलेंगे। देवगुरु बृहस्पति 20 नवंबर को मकर राशि में प्रवेश करके नीचस्थ हो जाएंगे, अर्थात नीच राशि में आ जाएंगे और शनि से युति बनाएंगे। राहु की नवी दृष्टि बृहस्पति और शनि दोनों पर होगी। बृहस्पति और राहु की जब भी दृष्टि पड़ती है, संबंध बन जाता है, चांडाल योग के रूप में जाना जाता है, जो कि बहुत ही अशुभ योग माना जाता है। जिस भाव में यह योग फलीभूत होता है, उस भाव के शुभ फलों में कमी कर देता है या उन भाव के फलों को कमजोर कर देता है। बृहस्पति शुभ तो शनि क्रूर ग्रह माने जाते हैं, वहीं ये दोनों ग्रह न्याय के पक्षधर हैं। जहां शनि क्रूरता से कर्म का फल देते हैं, वहीं बृहस्पति उदारता से सही रास्ता दिखाते हैं। शनि बृहस्पति की महायुति एक बार फिर से बन रही है। मार्च के अंतिम दिनों में ज्योतिषीय दृष्टि से एक बड़ी घटना हुई थी, अर्थात 29 मार्च को बृहस्पति शनि के साथ में ज्वाइन हो गए थे, अर्थात बृहस्पति नीच राशि को हो गए थे। इनके मिलन से विश्व में कई असामान्य घटनाएं हुई हैं। ये दोनों बड़े ग्रह लगभग 19 और 20 साल के मध्य एक राशि में आकर के मिलते ही हैं। इन दोनों का जब भी मिलन होता है, तब विश्व में कई बड़े बदलाव और उथल पुथल की स्थिति बनती है। भारत को तो चीन से उस समय एक भयानक युद्ध का सामना करना पड़ा था। बाद में 1980 और 81 में बृहस्पति और शनि की महायुति हुई, कन्या राशि में हुई, जिससे ईरान और इराक के बीच घमासान युद्ध में लाखों लोगों के प्राण हर लिए। वर्ष 2000 से 2001 में भी बृहस्पति और शनि की युति वृषभ राशि में हुई, जिसने अमेरिका को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के हमले के बाद में पूरे विश्व में उथल पुथल मचा दी थी। अब बृहस्पति और शनि की महायुति एक बार फिर से कोरोना संकट के समय संसार की राजनीतिक, आर्थिक और सामरिक अतः सीमा क्षेत्र परिस्थितियों को बदल देने के संकेत दे रही है। अमेरिका और यूरोप के देशों में उत्पादन और मांग में कमी के कारण आर्थिक मंदी गहराने लग जाएगी। मकर राशि में बृहस्पति और शनि का गोचर कच्चा तेल, स्टील, लोहा या लोहा उद्योग, मशीनरी, व्हीकल्स और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में विशेष रूप से बहुत बड़ी मंदी ला सकता है। बृहस्पति के नीच राशि में होने के कारण सोने के दामों में उतार चढ़ाव बना रहेगा। मकर राशि में जल प्रदान होने से इस वर्ष अन्न का उत्पादन रिकॉर्ड होगा, जो कि किसानों के लिए बहुत अच्छी खबर है। वर्षा भी इस वर्ष अच्छी होगी तथा गर्मी सामान्य से कम ही पड़ेगी। 20 नवंबर 2020 को बृहस्पति एक बार पुनः उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के सेकंड चरण में, द्वितीय चरण में प्रवेश करेंगे, अर्थात मकर राशि में आ जाएंगे। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का स्वामी सूर्य है, इस नक्षत्र के द्वितीय चरण का स्वामी शनि है। बृहस्पति देव के मकर राशि में परिवर्तन का प्रभाव सभी राशियों पर होगा। आइए इस राशिफल के माध्यम से डालते हैं उन प्रभावों पर एक नजर। आइए अब बात करते हैं आप सिंह राशि वालों के लिए बृहस्पति का मकर राशि अर्थात अपनी नीच राशि में जाने से क्या फल मिलेगा। बृहस्पति का यह राशि परिवर्तन, यह गोचर का विश्लेषण मैं कुछ अलग तरीके से, कुछ विशेष तरीके से आपको बता रहा हूं, बहुत ज्यादा डिटेल में बता रहा हूं। बृहस्पति जिस भाव पर बैठता है, जिस भाव में स्थित होगा, उसका आपकी राशि पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा,
और बृहस्पति की दृष्टियों का क्या इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि बृहस्पति को 2 विशेष दृष्टियां मिली हुई है। राशि से 5वीं और राशि से 9वीं दृष्टि विशेष मिली हुई है। राशि से 7वीं दृष्टि से तो हर ग्रह देखता ही देखता है। ऐसी स्थिति में बृहस्पति की राशिफल के साथ साथ में बृहस्पति की दृष्टियों का फल भी मैं आपको बता रहा हूं। तो आप सिंह राशि वाले लोगों के लिए 6th हाउस में रोग भाव में नीचस्थ बृहस्पति का प्रवेश शुभ नहीं है। बृहस्पति के इस परिवर्तन से कर्म भाव अर्थात 10th हाउस, एक्सपेंसेस भाव अर्थात 12th हाउस और धन और संपत्ति भाव अर्थात 2nd हाउस पर दृष्टि रहेगी। बृहस्पति के इस गोचर से रोग, शोक तथा धन के दुरुपयोग या नुकसान हो जाने, पैसा फंस जाने का डर लगा रहेगा। यह समय परेशानी, उलझन भरा रहेगा। संतान से, जीवन साथी से मतभेद या विवाद का अनुभव होगा। जीवन साथी पर बेवजह शक करना बंद कर दीजिए, तो ही आपकी जिंदगी अच्छी चलेगी। स्टूडेंट्स को भी एजुकेशन में कंसंट्रेशन में कमी, ऑब्स्टिकल्स या स्ट्रगल का सामना करना होगा। यह फील होगा उनको। यदि कोई खास परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा मेहनत, कड़ी मेहनत की जरूरत पड़ेगी। बहुत से बच्चों को एजुकेशन बोर भी करने लग सकती है, अर्थात तो उनका मन उचट सकता है। अब इस गोचर से आपका स्वास्थ्य भी कुछ कमजोर रहने लगेगा। बार बार रोग परेशान करेंगे। मेंटल हेल्थ का भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा। जो डेली रूटीन लाइफ होती है वो भी अस्त व्यस्त हो जाएगी और आपके विरोधी या कॉम्पिटिटर्स, आपके शत्रु बार बार आपको परेशान करेंगे या बार बार कोई न कोई ऐसी सिचुएशन पैदा करेंगे जिससे आप तनाव में आ जाएंगे। अब बात करते हैं बृहस्पति की दृष्टियों की। सबसे पहले बृहस्पति की 5वीं दृष्टि, जो कि आपकी राशि से 10th हाउस पर है, कर्म भाव पर है। बृहस्पति की 5वीं दृष्टि 10th भाव पर होगी। इस कारण आपके पिता से कुछ मतभेद या मनभेद यह स्थिति बन सकती है। सामाजिक कार्यों में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रख करके मान सम्मान, उन्नति पाने की कोशिश करेंगे। नौकरी पेशा जो जॉब करते हैं उन लोगों के लिए आपके साथ में काम करने वाले कलीग्स ही आपके खिलाफ साजिश कर सकते हैं। इसलिए अपने कैरियर में, अपने जॉब में बहुत ज्यादा सावधान रहना है। अर्थात बिना देखे कहीं पर भी साइन नहीं करने, और जो आपके प्रीवियस लोग थे आपकी सीट पर, जो आपको सीट अलॉट हुई है उससे पहले जो लोग थे उनकी बातों पर, उनके किए हुए काम पर अपना साइन नहीं करें। अतः जो उन्होंने किया वो जाने। मैं आज से काम कर रहा हूं, कौन सी तारीख से काम कर रहा हूं, वो मेरी ड्यूटी है, वो मैं सब कर सकता हूं। अर्थात आपको अपना बचाव करने का तरीका खोजना पड़ेगा। जो बिजनेसमैन है उनको जरूरत से ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा, सेफ रहना पड़ेगा। और जो साझेदारी में कारोबार करने हैं अर्थात पार्टनरशिप में काम करते हैं उनको तो और ज्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा, स्पेशली फाइनेंशियली मैटर्स में। जो आपके पार्टनर है उन पर आपको पैनी नजर रखनी पड़ेगी। नए कामों में, नए प्रोजेक्ट में हाथ डालना सही नहीं है। यह मान करके चलना है कि भाग्य अभी साथ नहीं दे रहा है। ध्यान रखिएगा कि कुछ उल्टे सीधे डिसीजन लेकर के पछताना भी पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में कोई न कोई जिससे सलाह मशविरा ले सकते हैं उसके साथ में बातचीत करिए और उसके बाद में डिसीजन लीजिए तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब बात करते हैं बृहस्पति की 7वीं दृष्टि, जो कि राशि से 12th हाउस पर है, एक्सपेंसेस भाव पर है। बृहस्पति की 7वीं दृष्टि जो कि उच्च राशि अर्थात कर्क राशि पर है, इसलिए धन संपत्ति में बढ़ोतरी के लिए, इंप्रूवमेंट के लिए या वृद्धि के लिए आप खास प्रयास करेंगे और इसमें आपके परिवार वालों का साथ भी आपको मिलेगा। अपने खर्चों पर कंट्रोल रखें। कहीं अनगल जगहों पर, फालतू जगहों पर पैसा न लगा दें। ऐसा इन्वेस्टमेंट ना कर दें जो कि आपके हाथ लग ही ना पाए या वापस आपके हाथ में ही ना आ पाए। अब बात करते हैं बृहस्पति की 9वीं दृष्टि की, जो कि राशि से 2nd हाउस, धन और संपत्ति भाव पर है। बृहस्पति की 9वीं दृष्टि से धन संपत्ति भाव को देखने के कारण आपकी कैपिटल में, इन्वेस्टमेंट में वृद्धि होगी। पेरेंटल प्रॉपर्टी को लेकर के आप भाई बहनों से उलझ सकते हैं। पारिवारिक मोर्चे पर, फैमिली सेक्टर में आप अच्छा रेस्पॉन्ड करने की कोशिश करते नजर आएंगे, लेकिन इसके बावजूद आपको बहुत अच्छे फल, बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं मिल पाएगा।
आइए अब बात करते हैं उपायों की। अगर आप बृहस्पति के दुष्प्रभाव से पीड़ित हैं तो अब मैं जो आपको उपाय बताने जा रहा हूं वो आपको जरूर करने चाहिए यदि आप बृहस्पति के दुष्प्रभावों से राहत चाहते हैं। तो ये आसान उपाय जो कि आप आसानी से घर बैठे कर सकते हैं। बहुत से उपाय हैं जो आपको मंत्र जाप करने होंगे या दान देना होगा, वो सब आराम से जान लीजिए, नोट कर लीजिए ताकि आप 136 दिन तक ये उपाय कर सकें। सबसे पहले आपको 10 अवतार विष्णु कवच धारण करना चाहिए अथवा लक्ष्मी नारायण कवच धारण कर सकते हैं। यह बृहस्पति से संबंधित ही कवच है। बृहस्पति ग्रह के यंत्र की अंगूठी बना करके धारण कर सकते हैं कोई भी अंगुली में, या जो पेंडल पहनना चाहते हैं वो बृहस्पति ग्रह के यंत्र के साथ में पुखराज या गोल्डन टोपाज जिसको सुनहला बोला जाता है वो जड़वा करके धारण कर सकते हैं। एक होता है प्रीसियस स्टोन और एक होता है सेमी प्रीसियस, एक होता है रत्न, एक होता है उपरत्न। जो आपकी पॉकेट अलाउ करती है, जो आपका सामर्थ्य है उस ढंग से आप पहन सकते हैं। बृहस्पति ग्रह का पिरामिड या नवग्रह पिरामिड अपने शयन कक्ष में रखें, जहां पर आप सोते हैं साइड टेबल पर रखना है। इससे माइंड, बॉडी और सोल ये 3 चीज ट्यून अप होगी। हर ग्रह जब भी चेंज होता है सबसे पहले आपकी बुद्धि पर असर करता है और बुद्धि के बाद में शरीर पर उसका असर होता है। यदि नवग्रह दोष निवारण ही होते रहेंगे तो आपके शरीर पर, आपके दिमाग पर उनका प्रभाव नहीं होगा। और पिरामिड का मतलब है पॉजिटिव एनर्जी लेकर के स्प्रेड करना और या फिर नेगेटिव चीजों को सोख लेना। तो ये पिरामिड आपको हर ग्रह के जो भी दूषित प्रभाव होंगे उनसे रक्षा भी करेगा और साथ साथ जो नेगेटिविटी है उसको सोख भी लेगा। इससे अच्छी क्या चीज चाहिए। पारद विष्णु प्रतिमा घर की पूजा में स्थापित करके नित्य उस पर अभिषेक करें। अभिषेक करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का मन ही मन उच्चारण करें। जो रत्न पहन सकते हैं वो पुखराज पहने, और जिनको पुखराज पहनने की सामर्थ्य नहीं है या बहुत ज्यादा महंगा है, इस समय नहीं पहन सकते, तो एक बार गोल्डन टोपाज पहन करके ट्राई करें। यदि उसका प्रभाव आपको अच्छा लगता है, सही लगता है, उसके पहनने से आपको राहत मिलती है तो फिर पुखराज पहन लीजिए। बृहस्पतिवार के दिन गाय को गुड़ या केला खिलाना है। बृहस्पति और केला या चने की दाल, इन पीली वस्तुओं का दान भी कर सकते हैं। जो भारत में रहते हैं, गांव में रहते हैं, उनके लिए तो उपाय संभव है, लेकिन जो यूके में रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, यूएसए में रहते हैं, उनके लिए उपाय संभव नहीं है। इसलिए आप मंत्र जाप करने वाला सिद्धांत काम में लीजिए। अब इन मंत्रों में से कोई भी एक मंत्र जो आपको इजी लगे, जो आपको बोलने में, उच्चारण करने में इजी है, वो आपको जाप करना चाहिए। बहुत से लोगों का प्रश्न होता है, हम मंत्र जो भी जाप करें बोल बोल करके जाप करना है या शांति से जाप करना है। तो जब आप कोई शब्द बोलेंगे तो उसका वाइब्रेशन होगा और वो वाइब्रेशन आपको महसूस होगा अपनी बॉडी के अंदर। इसलिए आपको मंत्र बोलना चाहिए, लेकिन इतना धीरे बोलना चाहिए कि आपके कान उस मंत्र को सुन पाए। ऐसा नहीं कि मंत्र जोर जोर से बोल करके आपको आस पड़ोस में बताना है। मंत्र सिर्फ उच्चारण करना है और वो कितना उच्चारण कर सकते हैं यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो बृहस्पति का एकाक्षरी बीज मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः। बृहस्पति का बीज मंत्र है ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम स गुरवे नमः। स का मतलब सह है। एक बार फिर वापस बोल देता हूं, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरवे नमः। इस ढंग से मंत्र का जाप करना है। जितना समय मिलता है उतना मंत्र का जाप कीजिए। जितना ज्यादा करेंगे उतनी राहत मिलेंगी। और जब अपने कल्याण के लिए ही है तो क्यों गिनने का काम करना है। जब ईश्वर आपको बिना गिने ही सब कुछ दे रहा है, तब ऐसी स्थिति में उनका नाम जपने में आप क्यों संख्या का ध्यान रखें। इसलिए जितना आपकी इच्छा करती है, जितना समय मिलता है, उतना मंत्र जाप कीजिए। ये तो था बृहस्पति का राशिफल, और ये राशिफल जनरल है, आपके अपने लिए नहीं है। बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि आपने जो बतलाया मेरे ऊपर उसका असर नहीं हुआ या उसका उल्टा असर हो गया। तो भाई मैं आपकी कुंडली देख करके नहीं बता रहा हूं, मैं जनरल चीज बता रहा हूं। आपके ऊपर इसका कैसा असर होगा यह आपकी कुंडली पर डिपेंड करेगा। आपकी कुंडली में बृहस्पति कितने डिग्री का है, कौन सी राशि में, कौन से ग्रहों के प्रभाव में है, और आपकी नवांश कुंडली में उसकी स्थिति क्या है, कौन कौन से ग्रह उसको देख करके प्रभावित कर रहे हैं, पीड़ित कर रहे हैं या उसको स्टेबल बना रहे हैं, और कौन सी दशा चल रही है। यह सब कुछ आपकी कुंडली ही बतला सकती है। ऐसी स्थिति में
आपको अपने बारे में यदि ज़्यादा जानना है, बृहस्पति का राशि पतन आपके ऊपर सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर क्या असर दिखलाने वाला है, यह मैं आपकी कुंडली देखकर ही बता सकता हूं। और इसके लिए आपको एक टाइम स्लॉट बुक करना है, अर्थात अपॉइंटमेंट फिक्स करना है, और उसके बाद में मैं और आप फोन के द्वारा सिर्फ और सिर्फ आपकी कुंडली पर ही बात करेंगे। जो भी आपकी समस्याएं होंगी उन समस्याओं के बारे में डिस्कस करेंगे, और जो भी उपाय होंगे वो उपाय मैं आपको बताऊंगा। यदि उपाय जरूरी हुए तो उपाय बतलाऊंगा, और यदि उपाय जरूरी नहीं हुए तो कोई आवश्यकता नहीं उपाय करने की। लेकिन उपाय आपको पूरी कुंडली के जो होंगे वो बताऊंगा। सिर्फ और सिर्फ टेम्परेरी उपाय या अभी ये 1 महीना ये कर दीजिए उसके बाद में फिर बात करेंगे, वो बात नहीं है। जो उपाय मैं बतलाऊंगा वो आपकी पूरी कुंडली के और आगे आने वाले 5-10 साल के बाद में हम बात करेंगे कि टोटल हम आने वाले 5-7 साल या 10 साल के बारे में क्या उपाय कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप भी अपनी कुंडली के बारे में विश्लेषण करा सकते हैं, जान सकते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति बड़ा काम करना चाहता है, आने वाले समय में झांकना चाहता है, अपने कैरियर का ग्रोथ चाहता है, जिसके पास नौकरी नहीं वो नौकरी चाहेगा, जिसका बिजनेस सही नहीं चल रहा है वो बिजनेस के बारे में बात करेगा। तो जो भी आपका कैरियर है उसके बारे में बात कर सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति हमारी लाइफ को सबसे ज्यादा कंट्रोल करते हैं। बृहस्पति गृहस्थ सुख, संतान सुख, मेंटल स्ट्रेंथ, फाइनेंस, धन और संपत्ति, और साथ ही साथ भाग्य, इन सब के बारे में जाना जा सकता है सिर्फ एक बृहस्पति के माध्यम से। तो बृहस्पति जो राशि परिवर्तन कर रहे हैं, नीच राशि में जा रहे हैं, उसका बहुत सी राशियों पर नेगेटिव इंपैक्ट भी पड़ेगा, तो कुछ राशियों पर पॉजिटिव इंपैक्ट भी पड़ेगा। ऐसी स्थिति में आप अपनी कुंडली के द्वारा जान सकते हैं अपना आने वाला कल। आज इस एपिसोड में बस इतना ही। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपना अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, बृहस्पति देव आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद।